न च व्याख्या त्वया कार्या शास्त्राणां शस्त्रतत्परः न च वादस्त्वया कार्यो वादिभिः सह वृष्णिप त्वं हि योद्धा बली ज्ञाता धनुर्वेदाख्यवेदवित् तथा कुरु यथा वीर नोपास्या भवेदियम्। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, आज बड़ा ही सुंदर सुयोग्य अवसर है। श्रीधाम अवध में रहकर भगवान की कथा, जो कथा श्री द्वारिकापुरी में हुई, जिसे चरितार्थ भगवान द्वारिकाधीश स्वयं कर रहे हैं। मध्य रात्रि में भगवती रुक्मणी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने उसका अनुमोदन किया और ब्रह्म मुहूर्त में अथोपास्युवृत्तायां कुक्कुटान् कूजतो शपन् गृहीतकण्ठ्यः पतिभिर्माधव्यो विरहातुरा। ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपनी सैया का त्याग कर देते हैं। धर्मशास्त्र यह आदेश देता है, ब्रह्म मुहूर्तोत्थायोत्थ चिंतयेत हरिचिंतनम। ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए। भगवान के समक्ष पुष्पों का वह बड़ा सा सुंदर थाल आता है। भगवान उसे देखते हैं, उसकी सुवासित सुगंध पारिजात का लेते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के उस पवित्र परिवेश का भगवान स्वयं दर्शन करते हैं। वयांसुर रुरवन् कृष्णं बोधयन्तीव वंदिनः। वंदीजन भगवान के यश का उच्चारण करते हैं। गायत्स्वलीलश्वनिद्राणि मंदारवर वायुभिः। भगवान श्री कृष्ण के श्रवण में सुंदर वेद ध्वनि होती है। ब्रह्मो
मुहूर्त उत्थाय वायुस्पृश्य च माधवः दद्यौ प्रसन्नकर्णम् आत्मानं तमसः परम्। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपने हस्तकमल चरण कमल का प्रक्षालन करते हैं और स्वयं भगवान ध्यान लगाते हैं। एकं स्वयं ज्योतिरनन्यमव्यं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषं ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभिः स्वशक्तिभिर्लक्षितभावनिर्वृतम्। भगवान श्री शुकाचार्य कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान का यह जो आत्मस्वरूप सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की जो उपाधि या उपाधि के कारण होने वाले वस्तु का किसी का अस्तित्व नहीं है, किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। यही कारण है कि वह सत्य नेत्र, सत्य परमात्मा, अविनाशी स्वरूप, जैसे चंद्रमा सूर्य नेत्र इंद्रिय आदि के द्वारा, नेत्र इंद्रिय चंद्रमा और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती है, उसी तरह से वह आत्मा स्वरूप दूसरे के लिए प्रकाशित होते हैं, स्वयं के लिए नहीं। जिस कर्म को भगवान स्वयं कर रहे हैं वे अपने लिए नहीं करते हैं, वे संसार के जगन मंगल करने के लिए करते हैं। भगवान पुनः प्रातः काल की क्रिया करने के बाद स्वयं स्नान करते हैं। उपस्थायाम अर्क मुद्यंतम तर्पयित्वात्मनः कलाः, और स्नान करते हैं और पुनः संध्या वंदन करते हैं। नित्य भगवान हवन करते हैं और मौन होकर के गायत्री का जाप करते हैं। क्योंकि भगवान महापुरुषों के आदर्श हैं। देवताओं को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, वृद्ध ब्राह्मणों की अभ्यर्चना करते हैं। धेनूनां रुक्मशृंगाणि साध्वानि मौक्तकस्रजाम् पयस्विनीं गृष्टीनां सवत्सानां शुभाससम्। भगवान का यह नित्य क्रिया है और भगवान इस नित्य क्रिया को करने के बाद यादवों और यदुवंशी वीरों को आवाहन करते हैं, उन वीरों का सम्मान करते हैं और पुनः सम्मान करने के बाद पूर्व नियोजित जो क्रिया है भगवान की, वह भगवान संपन्न करते हैं। आज भगवान परमवीर सात्विकी का स्मरण कर रहे हैं और उनके बल पौरुष का बखान करते हुए कहते हैं, न च व्याख्या त्वया कार्या शास्त्र परायण। हे सात्विकी, आपकी जो कार्य हैं वह बहुत विशेष वर्णन के योग्य नहीं हैं। हे तात, मैं आपको जानता हूँ,
न वादस्त्वया कार्य, आप बोलते नहीं हैं अपितु उस कार्य को कर देते हैं। भगवान के चरणों में कल जिस स्वरूप का निवेदन किया जा रहा था, सात्विकी के उद्बोधन को सुनकर भगवान यदुनंदन यादवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्णचंद्र आश्वासन देते हुए महाराज युधिष्ठिर के समक्ष महाराज युधिष्ठिर का एक स्वभाव वर्णन कर रहे हैं। हे सात्विकी, आप यह जो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, असंशयम माधवम सत्यमेतत्, जो आप कह रहे हैं वह ठीक ही उदाहरण है। लेकिन क्या श्री युधिष्ठिर को अपने द्वारा जीती गई हुई जिस वसुंधरा का ये दर्शन करना चाहते हैं, क्या यह दूसरे के दी हुई वस्तु को स्वीकार कर सकते हैं? यदा तु पांचालपतिर महात्मा सकेकयश्चेदिपतिर्वयं च युध्येम विक्रम्य रणे समेतास् तदैव सर्वे रिपुवो हि न स्युः। जब हम महात्मा पांचाल राज के चेदिराज और हम सब लोग अपने पराक्रम का दर्शन कराएंगे रण में, उसी समय यह जो हमारे शत्रु हैं वे नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन क्या हमारे द्वारा जीती हुई इस भूमि वसुंधरा को ये धर्मनंदन युधिष्ठिर स्वीकार करेंगे? भीमार्जुनौ चातिरथौ यमौ च तथैव कृष्णाद्रुपदात्मजेयम् युधिष्ठिरो जातु जहियात् स्वधर्मम्। अपने कभी स्वधर्म का न त्याग करने वाले ये धर्मनंदन, क्या ये युधिष्ठिर हमारे द्वारा दी गई हुई पृथ्वी को ये स्वीकार करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। रघुनंदन श्री रामभद्र कौशलेंद्र चक्र चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी के विषय में भी महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, जिस समय भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन को स्वीकार करके भगवती पराम्बा कौशल्या जगज्जननी मातेश्वरी के समक्ष यह निर्णय कर लिया माँ मैं अवश्य ही जंगल जाऊंगा, उस समय श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, न रोचते ममाप्येतत् आर्ये यद राघवो वनं त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् श्रिया वाक्यवशं गतः। ये आप क्या कर रहे हैं? यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। न रोचते ममाप्येतद् आर्ये, आर्य पुरुषों का यह लक्षण नहीं है। हे रघुनंदन, राज्य वैभव श्री आई हुई अपने समक्ष जो आपको स्वयमेव वर्ण करना चाहती है, आप उसका त्याग कर रहे हैं।
मुझे तो यह नहीं लगता। ननु नाहम कैकेयी वचनाद गच्छामि। एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं मैं केवल कैकेयी के कहने से जंगल नहीं जा रहा हूँ, अपितु राजवचनाद इत्याशंक्या विपरीत वयोधर्माः। विलक्षणता क्या है? यहाँ कुछ ऐसा घट रहा है जिसे घटता हुआ देख करके न माँ को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मूर्धाभिषिक्ता पट्टराज महिषी तो केवल भगवती कौशल्या ही हैं। यज्ञादि कर्म में और राज्य परिपालन रूप कर्मों में जितना वचन प्रमाण भगवती कौशल्या का माना जाएगा उतना कैकेयी का नहीं माना जाएगा। गोविंदराज जी कह रहे हैं विपरीत वयोधर्माः तत्र हेतुर वृद्धत्वं विषय प्रदर्शितत्वं च विषयाः शब्दादयः ननु परिशुद्ध प्रतिशब्दादि विषयां किं कुर्युः तत्राह। जिस विषय का प्रतिपादन चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज अपनी मेधा से नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहा है गक्षेत स्त्रियाम वाक्यवशं गतः। ये चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज का अपना निर्णय नहीं है, ये किसी के द्वारा विपरीत की गई बुद्धि का निर्णय है। विपरीतश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृप किमेवं न ब्रूयाच्चोद्यमानं समन्मथः। काम के वशीभूत हुए महाराज दशरथ का यह जो निर्णय है कि हे रघुनंदन मैं तुम्हें वन देता हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा भी नहीं, लेकिन आप हैं कि नहीं मान रहे हैं। भगवती श्री कौशल्याम्बा के सामने श्री लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं नास्यापराधम पश्यामि नापि दोषम तथाविधम येन निर्वास्यते राष्ट्रात् वनवासाय राघवः ननु राम दोषात् एव स्तुति विवश सन्नतं तत्राह अपराधम रामस्य नास्ति। इसमें भगवान श्री राम का अपराध नहीं है, अपराधम राजद्रोहम, इन्होंने राजद्रोह नहीं किया है। दोषम महापातकादिकम, अपितु राम जैसे सुपुत्र को जंगल में भेजना इसमें राजा का दोष हो जाएगा। यानी भगवान श्री राम राजा अपने पिताजी को दोष युक्त करना चाहते हैं, तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं ये मैं नहीं निर्णय कर सकता। तथा विधम, इसका जो स्वरूप है वो महाराज राम और चक्रवर्ती नरेंद्र अपने आपस में जाने। निर्वास योग्यम, निर्वास यानी जंगल से किसको निकाला जाना चाहिए, यदि यह निर्णय किया जाए तो कहते हैं दोषा भावे किम प्रमाणम मिथ्या संख्या तावत क्षब्दत इत्याह नेति स्वमित्रोपि शुतराम शत्रुम अपि। अपने मित्र को भी जो पूर्व में विरोध कर रहा था लेकिन अब अपना हितैषी बन गया है, उसे भी इस तरह से घर का त्याग करने के लिए नहीं कहा जाता। निरस्तोपि केनचिद अपराधेन तिरस्कृतोपि नर आशुरश्चेदत द्वेत परोक्षमपि प्रत्येकम तथेति भावः दोषम यम किंचिदपि उदाहरेत वदेत। यदि कोई भी अपराध रघुनंदन श्री रामभद्र का रहा होता तो हे भगवती मैं वही लक्ष्मण हूँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ
कि मैं भगवान श्री राम के इस वचन को मान सकता था। अहम हनिष्ये पितरम, अब तो मेरा क्रोध इतना बढ़ गया है, मैं पिताजी को भी अब छोड़ नहीं सकता। काम वशं गतः श्रियायुक्तं च निर्लज्जं धर्मायुक्तं नृपं यथा, अधर्मयुक्तम नृप को जैसे राजा को मार देना चाहिए उसी तरह से मैं महाराज के साथ में भी व्यवहार करना चाहता हूँ। न तब पश्याम्यहं लोके परोक्षम अपि यो नरः स्वमित्रोपि निरस्तोपि यस्य दोषमुदाहरेत्। संसार में भी ऐसा नहीं देखा जाता, कोई दूसरों के साथ में भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसा व्यवहार महाराज ने रघुनंदन श्री रामभद्र के लिए कहा है। हे देवी, मैं शीघ्र ही कहता हूँ इसमें महाराज की ही हानि है, अर्थात मैं नहीं मारूंगा लेकिन महाराज स्वयं मर जाएंगे। देवकल्पम मृजुम दान्तं रिपुणाम अपि वत्सलम अवेक्षमाण को धर्म तजेत पुत्रम अकारणात्, बिना किसी दोष के एक पुत्र का त्याग कर देना, ये कहाँ तक उचित है। हरामि वीर्यात् दुःखं ते तमः सूर्यैवोदितः देवी पश्यन्तु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु। यदि भगवान श्री राम का एक बार इस विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो हे देवी आज चंद्रमा देखेंगे, आज सूर्य नभमंडल देखेगा, आज रघुनंदन श्री रामभद्र देखेंगे कि भ्रातस्ते बदत पुत्रा लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया। अशक्त कार्य जो मुझे नहीं करना चाहिए मैं वह भी कर सकता हूँ। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्यासक्तमानसं कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गर्हितम्। यह निंदित कार्य जो महाराज ने किया है वह मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगा। रघुनंदन श्री रामभद्र विकल होकर के लक्ष्मण जी महाराज के ऊपर मुख के ऊपर हाथ रख देते हैं। लक्ष्मण, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने पिता के विरुद्ध कोई भी ऐसा वचन नहीं सुन सकता जो उनके यश को कलंकित करने वाला हो। न चाधर्म्यं वच श्रुत्वा सपत्न्या मम भासितं विहाय शोक संतप्ता गन्तुमर्हसि मामितः। हे अनुज, यद्यपि पिताजी मेरे लिए अच्छा कर रहे हों या गलत कर रहे हों, वे मेरे पिताजी हैं, यह मैं नहीं स्वीकार कर सकता। यदि त्वं यस्यासि वनं त्यक्त्वा मां शोकलालसा अहं प्रायमिहाशिष्ये नहीं शक्ष्यामि जीवितुम्। एक बाण के द्वारा जिस तरह से अपने बड़े भाई को मारा जाता है, हे शत्रुसूदन, तुमने वह कार्य किया है। इन वचनों का उच्चारण करके तुमने मुझे दुखित कर दिया है, क्योंकि रघुनंदन श्री रामभद्र सब कुछ सहन कर सकते हैं लेकिन यह नहीं सहन कर सकते कि मेरे अनुज के द्वारा मेरे पिता के विषय में यह सब कुछ बोला जा रहा हो। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सर्वसमर्थ यह कह रहे हैं कि नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वही मैं नहीं कर सकता। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमति मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्। हे तात,
मैं अपने पिताजी के वचन का अवमानना नहीं कर सकता। शिरोमणि तिलक टीकाकार कह रहे हैं कि पितुर्वाक्ये मित्यनेन न कैकेय्य युक्तम राजसम्मतम में वेति राम निश्चयोक्तः। मैं भगवती कैकेयी की बात को नहीं देख रहा हूँ, इस समय मैं अपने पिता का दर्शन कर रहा हूँ कि जो धर्म पास में निबद्ध हो चुके हैं, जिनसे यह भी नहीं कहा जाता राम तुम मेरा त्याग मत करो। मेरे पिता, मैं यह जानता हूँ मुझसे वे यह भी कहेंगे कि हे रघुनंदन, इतनी माताएं हैं, ये माताएं कह रही हैं आप जंगल मत जाओ, एकमात्र कैकेयी की बात को सुनकर के तुम इस तरह का कठोर कैसे निर्णय कर सकते हो। हे तात, यदि एक ही वचन तुम्हें आबद्ध निबद्ध कर रहा हो तो मैं तुम्हारा पिता, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे बंधन में डाल करके राज्य को स्वीकार करो, लेकिन हे रघुनंदन तुम मेरे नेत्रों से ओझल मत हो। आगे चक्रवर्ती नरेंद्र श्री दशरथ जी महाराज कहेंगे भी कि हे तात, निगृह्य माम, मुझे निबद्ध कर दो और बंदी खाने में डाल दो। रघुनंदन श्री रामभद्र इन्हीं स्वरूपों का स्मरण करते हैं। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं किम चापि पितुर्वाक्येन गोमातृवधो भी पूर्व महात्मभिकृतः मया तो दुःखमात्रं मातुः संपद्यते संपद्यतीति किंचित न इत्येतद्। मुझ में वह सामर्थ्य है, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, लेकिन हे लक्ष्मण, यही मैं करने में समर्थ नहीं हूँ। अमित गुण समुद्र भगवान श्री राम के अनेक प्रकार के गुण हैं, जिन गुणों का एक किरण श्री युधिष्ठिर जी महाराज में परिलक्षित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण यह जानते हैं कि सात्विकी जो कह रहे हैं वे अवश्य वह कर सकते हैं, लेकिन उनके करने का कुछ तो फल होना चाहिए। न ये सकामान न भया न लोभात युधिष्ठिरो जातु जहियात स्वधर्मम। इनको अपने धर्म से डिगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिताः। ये रघुनंदन श्री रामभद्र के उन पथ पर चलने वाले हैं जिन्हें स्वयं आचरित भगवान श्री राम ने किया है। क्योंकि ये मेरे भक्त हैं, इसलिए ये मेरा अनुसरण करते हैं। हे सात्विकी, पूछो अगर तुम्हें विश्वास न हो। मानो इशारा में युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा कि सरकार आपका क्या निर्णय है, आप क्या कहना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि नेदम चित्रम माधव यद्ब्रवीषि। हे सात्विके, तुम जो कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम्हारे जैसे वीरों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य की रक्षा ही प्रधान है। क्या बात। श्री युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं कि सत्यम तुम्हें रक्षतमम न राज्ये। मैं राज्य की रक्षा नहीं करता, अपितु मैं सत्य की रक्षा करता हूँ। पितुआयसु भूषण भसन तात तजे रघुवीर। श्री भरत जी महाराज से भगवती कौशल्या अम्बा जगत जननी कह रही हैं कि हे तात,
अपने पिता के वचन को मानने के लिए रघुनंदन श्री रामभद्र ने उसी तरह से इस साम्राज्य का त्याग कर दिया। मानो सत्यनिष्ठ अपने पिता को बनाने के लिए अपने पिता के स्नेह का भी रघुनंदन श्री रामभद्र ने स्मरण नहीं किया। मेरे हृदय की बात कौन जानता है, श्री युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं, कृष्णस्तु मां वेद यथा वदेकः एक एव देकः एक एव कृष्णम एव मां वेद। श्री कृष्ण ही हैं जो केवल मुझे वे ही जानते हैं, न तो भीम जानते हैं, न द्रुपद सुधा जानती है, न नकुल सहदेव जानते हैं, न भीमसेन जानते हैं। मुझे कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो कृष्णस्तु मां वेद यथा वदेकः कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्। महाराज जी महाभारत जी में यह कतिपय श्लोकबद्ध चरणों में है कि उन्मुक्त स्वर में श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा को ऐसे स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं। श्री कृष्ण मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को मैं केवल जानता हूँ, क्योंकि जिनका स्तवन भगवती श्रुति करती हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद तद ब्रह्म ज्योति सनातनम। जिन्हें श्रुतियों ने कहा है कि जो केवल सत्य से ही जाने जा सकते हैं, यथैव काल पुरुष प्रवीर। स्वर्ण अपने आप में तपता नहीं है, क्योंकि स्वर्ण में उष्णिमा नहीं होती है। धर्मशील पुरुषों का जो चरित्र है वह काल, परिस्थिति, देश और समय विशेष को प्राप्त करके वह खिल जाता है। हे सात्विके, यदैव कालम पुरुष प्रवीरो वेदत्ययं माधव विक्रमस्य तदारणे त्वं च निप्रवीर सुयोधनम जेष्यसि केशवस्य। हे सिनी वंश के प्रधान वीर, हे पुरुष रत्न, श्री कृष्ण जब भी पराक्रम दिखाने का अवसर आएगा और वे जब उचित अवसर देखेंगे तभी वे तुम्हें मेरी रक्षा के लिए, मेरे लिए, सनातन धर्म के लिए हे तात तुम्हें प्रतिष्ठित करेंगे। इसलिए आज यहाँ पर यदुनंदन भगवान श्री यादवेंद्र सरकार कह रहे हैं कि हे तात, हे सिनी प्रवीर, न च व्याख्या त्वया कार्या शास्त्राणाम शस्त्र तत्परः। महाराज जी सात्विकी में अद्भुत पराक्रम है। वे शस्त्र का भी अध्ययन किए हैं उतना, और शास्त्र का भी गहन इनको बोध है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं न च वादस्त्वया, बहुत ज़्यादा तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। कार्यो वादिभिः सवृष्णिपः, बहुत ज़्यादा आपको वाद विवाद में उलझा करके आपकी जो शौर्यपूर्ण जो पराक्रम है उसको बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं करना है। तुम ही बुझाई बहुत का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। हे तात, मैं तुमसे बहुत विशेष यह नहीं कहना चाहता, क्योंकि तुम्हें मैं जानता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। और जैसा भगवान श्री राम ने श्री अंगद जी महाराज से कहा था, ऐसा ही स्वरूप यहाँ पर दर्शन करने को मिल रहा है।
त्वं हि योद्धा बली ज्ञाता धनुर्वेदाख्यवेदवित् तथा कुरु यथा वीर नोपास्या भवेद इह। भगवान कह रहे हैं कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करेऊ बत कही सोई। यहाँ तो बात रावण की है, रावण के समक्ष जा कर के अपने पराक्रम को दिखाना है, लेकिन भगवान की आज्ञा, महत् पुरुषों की आज्ञा सामर्थ्य को प्रदान करता है। अंगद जी महाराज इस विषय को प्रतिपादित करते हैं। मानो सात्विकी की भी यही मनोभावना रही हो कि हे प्रभु, यह जो आप आज्ञा प्रदान कर रहे हैं वह सामर्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं। प्रभु आज्ञाधरि शीस चरणबंदी अंगद उठ्यऊ, सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करहूँ। रही बात आपके कार्य की, तो स्वयं सिद्ध सब काज, वो तो अपने आप सिद्ध हो गया। जब आपने यह संकल्प लिया, जब आप स्वयं सत्य संकल्प सिद्ध परमात्मा हैं, तो आपने संकल्प लिया, तो क्या संकल्प पूर्ण होने के पहले संकल्प हो गया? अंगद जी महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियऊ, अश विचारी युवराज तन पुलकित हर्ष्यऊ हियऊ। त्वं ही योद्धा बली ज्ञाता, हे तात तुम बड़े बलवान हो, तुम्हारा वह जो बल पराक्रम मैंने महाभारत की उस भूधरा पर देखा था, क्या विचित्र विलक्षण वह आपका बल वैभव था। और हे तात, जो तुमने अर्जुन से प्राप्त किया है, धनुर्वेदाख्य वेदवित्, धनुर्वेद के ज्ञाता, सांगोपांग विधि संपूर्ण के ज्ञाता तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं। श्री रघुवंश परंपरा से प्राप्त हुई धनुर्वेद का वह जो विपुल व्यापार वैभव शस्त्र शास्त्र प्रकट पराक्रम है महाराज, वह किंचित परिलक्षित अर्जुन में होता है। और उन अर्जुन के तुम शिष्य हो। तथा कुरु यथा वीर, भगवान के चरणों में प्रणाम करके सात्विकी ने कहा है, हे प्रभु, आज्ञा तव जगन्नाथ धार्या यत्नेन में सदा, मैं आपकी आज्ञा को भृत्य की भांति अवश्य स्वीकार करूँगा। भृत्यवत् प्रचरिष्यामि कामपालस्य माधव, यावदागमनं तुभ्यं तावत् स्थास्यामि यत्नतः, प्रसादस्तव गोविंद। हे प्रभु, आपकी आज्ञा पालन में आपका प्रसाद विशेषकर उपयोगी है। अब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। एक तो मैं भृत्यवत आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान ने क्या क्या कहा है, हे तात तुम्हें सुख से सोना नहीं है, न च निद्रा त्वया कार्या रात्रौ यदु वृषप्रभो, यत्न पूर्वक तुम्हें खड़े रह करके द्वारिका की रक्षा करनी है। कामपालस्य माधवः यावदागमनं तुभ्यं, हे प्रभु, यह सजगता, यह सतर्कता, यह सावधानी मेरे शरीर में आप तब तक देखेंगे। यदि स्यान्मयि माधव किं नाम ते च दुस्साध्यं,
शत्रूणाम निग्रहे रणः, जब मैं आपके शत्रुओं को अपने वश में करके रणभूमि में उन्हें बांध करके आपके समक्ष न रख दूंगा। यदि शक्रम यमं वापि कुबेरमपि पाशनम सर्वान्नेतां विजिष्यामो किमु पौंड्रम नृपोत्तमः। आप यह जो बहुत पौंड्रक का भय दिखा रहे हैं, हे प्रभु, आपको युद्ध में जीते हुए जितने वीर हैं वह मेरे पराक्रम का बखान आपके समक्ष करेंगे। फिर भगवान ने उद्धव जी से कहा, हे तात, आप मेरा जो वचन है वह सावधानी पूर्वक सुने। रक्षणयेत राजेंद्र पुरीम यादव द्वारवतीम त्वया यत्तो भव सदा तात कुरु सहाय मंत्र नः। जो मैं यह बात कह रहा हूँ आप सबसे, आप मंत्र की तरह इसको गांठ बांध लें, क्योंकि तुमने ता समस्तस्या विद्यापारस्य सर्वतः। विद्वान की आवश्यकता राज्य की रक्षा में भगवान कितना श्रेष्ठ समझ रहे हैं। यद्यपि विद्वान और बलवान दोनों सात्विकी में बड़ा विलक्षण स्वरूप है, लेकिन उद्धवो बुद्धि सत्तमा साक्षात बृहस्पति शिष्य। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के संबंध में भगवान के छोटे अनुज कहे जाते हैं। उद्धवो पुनराहेदम कृष्णम पद्मनिवेक्षणा। ये वो उद्धव हैं जो श्री कृष्ण के भाव से अनुभाव से आविद्ध हैं। यत्तो भव सदा तात। आपको सदैव और सजग सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिस समय मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, यानी द्वारिका में नहीं रहूँगा, उस समय जो आसुरी तत्व हैं वे बड़ा पराक्रम करेंगे अपने वैभव को दिखाने के लिए। महाराज जी, जितने भी आक्रमण द्वारिकापुरी में हुए हैं, चाहे वह श्रीमद् भागवत या महाभारत जी के अनुसार, वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर ही हुए हैं। किम नु सक्षति मेधावी वक्तुम विद्यावतम पुरः। किसी विद्वान को बहुत ज़्यादा समझा करके, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके किसी भी बात को कहना नहीं चाहिए। इसलिए हे तात, मैं आपसे बहुत नहीं कह रहा हूँ। यत् कार्यम तद्भवान वेत्ति यह कार्यम वापि सर्वतः। जो करने योग्य कार्य है उसे आप जानते हैं, और जो सर्वथा नहीं करने योग्य कार्य है उसे भी आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। अतः वृष्णवंशियों का जो पालन है वह आपसे महत्वपूर्ण और कोई नहीं जान सकता। उद्धव जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किमिदम तव गोविंद। क्या आपका यह कहना भी उचित है? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? वर्तते माम प्रति प्रभो। जो आपको यह सब कुछ कहना पड़ रहा है। अहो प्रसन्नता मह्यम किंतु प्रीतिरियम तव। यह आपने कहा तो क्या लांछना युक्त हुआ? तब श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, लेकिन हे प्रभु, जो आपने कही है वह प्रेम के बस होकर के यह बात कही है। क्या श्री लक्ष्मण जी महाराज के अद्भुत पराक्रम का दर्शन भगवान श्री राम ने नहीं किया है? लेकिन फिर भी जब मेघनाद के वध के लिए श्री लक्ष्मण जी महाराज आगे जा रहे हैं, तब भगवान ने अपना सौगंध दिलाया है कि हे तात, हे अनुज, सावधान होकर के उस दुष्ट राक्षस को मारना। यह प्रसंग रस योग्य है। इनका दर्शन हम
कल के स्वरूप में करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।